नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे मैथ के क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया। मुझे मैथ के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन विथ एक्यूरेट डाटा के साथ मिल गए। तो वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको इसके अलावा और भी कोई मैथ के क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में मैथ के क्वेश्चन मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और जो 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस मैथ का नहीं देखे तो ऑलरेडी करा दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी पेपर का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं पिछले शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उस टाइप के कुछ क्वेश्चन अभी सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को मिले। आपके एग्जामिनेशन में ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें आपका एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पूछा गया, अल्टरनेट डे पे काम कराया जाता, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि 4 पुरुष और इतना महिला किसी काम को इतना दिन में करती है, कुछ पुरुष कुछ महिला किसी काम को इतना दिन में करती है, क्वेश्चन वो भी देखने को मिले हैं। आपका रेस में पुलिस चोर वाला क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं, यानी पुलिस और थीप वाला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिल रहे हैं। और हम लोग बात करते हैं आज आपके एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया जो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन आपका रेशियो से, सिंपल सा एक क्वेश्चन रेशियो से पूछा गया है। एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट से पूछा गया, एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से पूछा गया है। एक सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है कि इतना वर्ष का अमाउंट इतना वर्ष का अमाउंट इतना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए देखते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। एक वृत्त का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का एरिया आपको पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये वैल्यू कितना है 616 है। ठीक है, तो ये 22, 11 काटे 11 पचे 55, 6 11 6 66, 2 ये इसको काटा 28 बार में। ये 7 इक्वल के इधर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुना 7। 28 को ब्रेक करेंगे, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है तो आर होगा स्क्वायर रूट अंडर 28 × 7, 28 × 7 यानी 28 × 7। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर निकल के आएगा, यानी इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्त से ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक वृत्त है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई, ये जो ए बी है ना वो दे रखा है 23.1। उस ए बी की जो लंबाई दे रखी है ये 23.1 दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो यहाँ पर जो त्रिज्यखंड जो बन रहा है वहाँ पर जो 18 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो अगर हम रेडियस निकाल ले तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, चाप ए बी जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चाप ए बी यहाँ पर दे रखा है 23.1, चाप ए बी आपका दे रखा है 23.1 बराबर, ये 2 इसको काट दिया 180 बार में तो इधर हो गया पाई यानी 22/7। आर आपको निकालना है और थीटा 18 डिग्री दे रखा है और नीचे है 360, ठीक है। ये 18 इस 360 को काटा 20 बार में, ये 2 इस 22 को काटेगा 11 बार में, और ये 10 इक्वल से इधर डेसिमल हटा तो ये और ये आपस में कट गया, ठीक है। ये 11 इस 231 को काटेगा तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, इधर 7 दूनी 14, 21 गुना 14 कर देंगे, यानी जो रेडियस निकल के आया वो आपका 21 × 14, 14 एकदम 14 का 4 बचा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294। पता नहीं शायद रेडियस यही निकल के आया है। इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 × आर स्क्वायर यानी 294 से आप इसको क्या कर दीजिएगा
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई 294 गुना 294 कर दीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि x माइनस 1/x का वैल्यू √6 है, तो आपसे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 पूछ रहा है। तो यहाँ x माइनस 1/x, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा x² प्लस 1/x²। तो ये x² माइनस 1/x² होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। x² प्लस 1/x² जो होगा वो बराबर होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि आपको पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 8। आपको निकालना है बेसिकली x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। ये निकालने का तरीका है कि इसको स्क्वायर कर देते और 2 घटा देते, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 64 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 7, देन फाइंड x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5। तो आपको पता है कि x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वैल्यू x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x होता है, माइनस x प्लस 1/x होता है। तो यहाँ x² प्लस 1/x², 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 चला गया 47। निकालने का तरीका आपको पता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल के उधर जाएगा तो 7² माइनस 2 हो जाता है, इंटू x³ प्लस 1/x³ आपको पता है 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो 7 49 343 में से 21 चला जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 माइनस x प्लस 1/x। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 7 दूनी 14, अगर देखिए 7 दूनी 14 में से 7 या 7, अगर आपका 4 ऑप्शन जो दे रखा है, अगर उसका यूनिट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट अगर 7 है तो वही डायरेक्ट आंसर में आ जाएगा। अगर मोर देन ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन से ही हम इसको क्लिक कर लेंगे, इतना कैलकुलेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x पे पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1। ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो बेसिकली x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे वाला जो फॉर्मेट है वो आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर वाला फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 इंटू x² माइनस 1, और नीचे वाला आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखिए a² माइनस b² माइनस b², तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 2 बार लिखाएगा क्योंकि x² माइनस 1 2 बार है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब नीचे है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी उसका मतलब है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये x माइनस 1 इसको काटा, ये x माइनस 1 इसको काटा, तो बचा सिर्फ क्या x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा x² प्लस 2x प्लस 1, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बेहद ही आसान क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक का कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें साइन थीटा 4/5 अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 होगा। तो टेन थीटा होता है आपका p/b यानी 4/3 माइनस सेक थीटा होता है h/b होता है, क्या होता है h/b। h है आपका 5 और b है आपका 3, यानी 4/3 माइनस 5/3, जो कि आपका हो जाएगा माइनस 1/3। क्या हो जाएगा माइनस 1/3, क्योंकि सेक थीटा होता है h/b। क्या होता है h/b, और h है आपका 5 और b है आपका 3, तो इधर हो गया 5/3 और इधर हो गया 4/3। 5/3 में से 4/3 में से 5/3 चला जाएगा तो माइनस 1/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पूछा गया कि सॉल्व 3 पे पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 पे पावर 8। इस चीज़ को देखकर क्या लग रहा है, ये आपका जीपी में, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये क्वेश्चन आपका जीपी का पूछा है, जिसमें ए होता है फर्स्ट टर्म, और वो फर्स्ट टर्म कितना है 3, और आर जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है। निकालने का तरीका, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कितना निकल के आया 3, यानी ए भी 3 आर भी 3। ये टर्म्स कितना बार गया है, तो 8 बार गया है, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 8, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 8। ठीक है, ए भी 3 आर भी 3, नंबर ऑफ टर्म्स 8। तो जीपी प्रोग्रेशन का सम का जो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन आर पे पावर r माइनस 1। अब ऐसे इसको ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने में क्या होगा, काफ़ी समय की बर्बादी होगी। तो a का वैल्यू यहाँ 3 इंटू 3 पे पावर n, यानी 3 पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो इधर हो गया 3 गुना 3 पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 88। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 88। इसका सही उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है जब हम इसको 88 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 88 से डिवाइड करेंगे तो 81 बन जाए 88। ठीक है, 9 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 8, फिर 81 एक बार में लगा, 9 में से 8 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 319। ये आप कितना बार में लगेगा, अब ये 3 बार में लगेगा, तो 3 बार में लग गया 88 3 ज़ा आपका हो गया 274। तो इधर हो गया 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, इधर हो गया 4 5, फिर एक 9 उतरा, तो अगली बार लगेगा 8 5 40। ठीक है, तो 8 5 40 यानी ऊपर 459 है, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। तो इधर हो गया 9, 5 में से 4 गया 1, यानी रिमाइंडर क्या बचा 19। अगर उस 5 डिजिट का जो नंबर है 99,999 में से अगर 19 हम क्या कर दे, घटा दे, जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर आपका 88 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी ये जो नंबर है वो 88 से क्या है, डिविजिबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए 14 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हुआ था, एक वृत्ताकार पथ पे 2 आदमी सेम दिशा में जाता था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि एक वृत्ताकार पथ है, उसमें 2 व्यक्ति हैं, अपोजिट दिशा में जाता है। तो अपोजिट दिशा में जाता है तो उसकी स्पीड को ऐड कर देते हैं। लेकिन इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा ये गया है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, उस पर 3 व्यक्ति समान दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड की दिशा से जा रहा है, दूसरा 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तीसरा 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वो पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर हमको 2-2 का रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो सबसे पहला इसको नाम दे देते ए, इसको नाम दे देते बी, इसको नाम देते सी। अगर मान लीजिए ए और बी रहता तो उसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, रिलेटिव टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 200, टोटल डिस्टेंस है 200 डिवाइडेड बाय 8 - 2 4 हो गया। ठीक है, और BC का निकालेंगे तो BC का टोटल डिस्टेंस तो आप पता ही 200 सेम ही दिशा में जा रहा है, तो 4 - 2 कितना हो गया 2। अब इसको काटेंगे तो 4 × 12, इधर हो गया 300 और इधर हो गया 2 × 1200 600, यानी 300 और 600 सेकेंड। ठीक है, इस दोनों का LCM ले लेंगे, इस दोनों का LCM ले लेंगे। LCM ऑफ 300 एंड 600 जो भी निकल के आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो 300 और 600 का LCM लेंगे तो कितना हो गया 600 सेकेंड। कितना हो गया 600 सेकेंड। 600 सेकेंड कहने का मतलब है 10 मिनट, यानी वो तीनों जो है 10 मिनट बाद पहली बार मिलेंगे, 10 मिनट बाद पहली बार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से चोर पुलिस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 14 जुलाई को भी पूछा गया, आज 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और अभी फिर से पूछा गया है। तो एक चोर है जो पुलिस को
200 मीटर की दूरी पर देखता है और देखकर ही भागना शुरू कर देता है। ठीक है, चोर जो है 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है और जो पुलिस जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। इस केस में टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होगा। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे चोर और पुलिस का स्पीड का रेशियो 6:8 करने का मतलब है 3:4। ये स्पीड का रेशियो है तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यानी उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस का अंतर है वो 1 यूनिट है और एक्चुअल में यहाँ पर कितना का अंतर है, 200 मीटर का अंतर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 600 मीटर होगा। यानी चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर का है। सॉरी, चोर कितना मीटर भागा है, तो वो 600 मीटर का दूरी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है वो बात करते। एक कोन दे रखा था, ठीक है, एक कोन दे रखा था, उस कोन का आपको रेडियस दे रखा था कि उस कोन का रेडियस 6 है और हाइट 8 है, और हाइट 8 है तो आपसे क्वेश्चन पूछा था टोटल सरफेस एरिया। आपसे क्वेश्चन पूछा था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई × r प्लस एल, यानी एल हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट है, अगर ये 8 है ये 6 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 10। ट्रिपलेट से आपको एल पता चल गया 10। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर है यहाँ पर 6 × r प्लस एल, यानी 10 + 6 16। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिए, जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया, और क्वेश्चन आपका पूछा गया, हाँ देखिए, ए जो है ना बी को, ए कोई सामान बी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 20% प्रॉफिट पे बेचता है। बी जो है वही सामान सी को 40% प्रॉफिट पे बेचता है और सी उस वस्तु को 1430 रुपये में ख़रीदता है। तो बोला है कि ए उस वस्तु को कितना में ख़रीदा होगा। तो ए बी को कितना पे बेचा, 20% लाभ पर, यानी 120 पे बेचा। ठीक है, बी सी को कितना प्रतिशत पे बेचा, 120 का 40% प्रॉफिट करेंगे तो 120 का 40% प्रॉफिट मतलब 140/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गया 14 × 12। इसी का वैल्यू दे रखा है 1430, इसी का वैल्यू दे रखा है 1430। तो आपको निकालना है 100 यूनिट का। 14 × 12 का वैल्यू 1430, तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 1430 डिवाइडेड बाय 12 × 14 × 100। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया कि एक ट्रायंगल दे रखा था, एक ट्रायंगल का 2 साइड दे रखा है, एक ट्रायंगल का 2 साइड दे रखा था और तीसरा साइड के बारे में पूछा है कि इस ट्रायंगल का साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ट्रायंगल का साइड के बीच में रिलेशन होता है सम ऑफ इट्स 2 साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज़ लेस देन थर्ड साइड। यही इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। तो यानी a + b जो होगा वो बड़ा होगा c से, और c जो होगा वो उस दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा। अब उस साइड का डिफरेंस यहाँ पे, उस साइड के बारे में क्या दे रखा था कि एक साइड 30 है, एक 42 है, इसको x मान लिया, तो इसके बीच में रिलेशन पूछा था। तो x जो होगा वो 30 + 42 + 30 x से बड़ा होगा और 42 - 30 से छोटा होगा। ठीक है, तो इधर हो गया 72 लेस देन x लेस देन 12। तो ये भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो 17 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस रहेगा उसमें अगर जो भी क्वेश्चन मुझे मिलता है मैं एनालिसिस के साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।